अब तो सास हर किसी से ये कहती फिर रही है कि भाई हमारी बहू बहुत चंट है। उसने तो भाई आते ही 1-2 साल में ना घर है ना भाई टुकड़े टुकड़े कर दिया, अलग हो गई, आते ही घर तोड़ दिया हमारा। नहीं तो अच्छे भाई हम सब एक साथ रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, हर चीज अच्छी तरह कर रहे थे हैं। और ये हमारे बहू तो ऐसी आई है, बस मैं भी बेटा भी है ना अपनी मुट्ठी में कर लिया है, वो हमारी सुनता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सुनता। बस बहू जो कह देगी वो ही काम करेगा, वो कहेगी बैठ तो बैठ जाएगा, वो कहेगी उठ तो उठ जाएगा, बस ऐसा मुट्ठी में कर रखा है, ऐसा मुट्ठी में कर रखा है हैं। ना तो हमारी उसने भाई बहू ने कदर है, ना बेटे ने कदर है। तो बेटा भी है ना उसी की भाषा बोलता है, उसी के भाई जो है ना नक्शे कदम उस पर ही चलने लगा भी बेटा भी। अब क्या करें हम, बता हमारा तो बुढ़ापा खराब हो गया है। क्या हमने कि ये औलादे इतनी बड़ी पढ़ाई लिखाई इतनी बड़ी करी, इनको भी पैरों पे खड़ा किया, क्या ऐसे ही यही दिन देखने के लिए हैं? वही जाने क्या क्या इतनी बुराइयां करेंगे, और मतलब कि झूठी सिंपत्ति पाने के लिए उन पड़ोसियों के सामने इतनी बुराई करेंगे अपनी बहू की, आके जो भी हमेशा से उस घर में ताक झाक करते रहते हैं कि हाँ इस घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब उनकी तो मौज हो गई है बिना ताका झाकी के। कभी तो सासू खुद आके बता जाते आज हमारी बहू ने ये कर दिया, आज हमारे बेटे ने ये बोल दिया, आज मैंने ये बोल दिया, ससुर ने गुस्से में ये सुना दिया वो सुना दिया। तो पड़ोसियों की तो भाई बल्ले बल्ले है, वो क्यों ताका झाकी करेंगे जब एक खबरी उनके पास अपने आप ही पहुंच जाता बताने के लिए है। मैं उन सास से कहती हूँ भाई ऐसा मत किया करो तुम, ठीक है ना। पर अपना टाइम भूल जाती हैं। जब वो बहू इतनी बोलती थी कि मम्मी जी आ जाओ भाई खाना खा लो, मैं आप बताओ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, जब तो अपनी अकड़ में रहती थी कि ना भाई मैं ना बताऊं। बस उसे तो जो अपनी जो प्यारी बहू थी, चाहे वो छोटी थी या बड़ी थी, बस उसी की तरफ भेज था, उसी के बच्चों की तरफ भेजता। और जो बेचारी अलग हो गई, जो अच्छी तरह से यूं हो गई कि हाँ भी अब मेरे इस घर में कोई कदर नहीं है, मेरे साथ रहते रहते बस ये तो मेरा मजाक बनाते रहते हैं, हर बात कुछ बात कहूँ ना कहूँ हर बात को उल्टी लेके जाते हैं, सही बात को भी मेरी गलत साबित कर देते हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ। और तो पति पत्नी में भी वो माँ बेटे के जो माँ है वो अपने बेटे और बहू के बीच में इतनी फूट और इतनी दरार डलवा देती है ना, उन दोनों की भी आए दिन लड़ाई होती रहती है। तेरी बहू तो ऐसी है, तेरी बहू तो वैसी है, तेरी बहू तो यूं है, तेरी बहू तो यूं है। अब वो बहू ने तो बेचारे क्या किया भाई, अंदर ही अंदर इतनी टूट गई, वो इतनी टूट गई। और उसका टूटना वो किसी को दिखाई नहीं दिया, ना दुनिया को, ना पड़ोस को, ना समाज को, किसी को भी नहीं। लेकिन वो अलग हो गई, वो घर टूट गया, ये सबको दिखाई दे गया। और सास को भी भाई अच्छी बिचारी बनने का भी मौका मिल गया। हमारी बहू तो अलग हो गई, हमारी बहू तो अलग हो गई, अब तक हमारी बड़ी अलग नहीं हुई है, आती हमारी भी छोटी अलग हो गई है। या फिर हो सकता है कि बहू जो अलग हुई है बड़ी हुई है और छोटी नहीं हुई है, तो यूं कहेंगी हमारी छोटी अलग नहीं हुई, हमारी तो बड़ी अलग हो गई, हमारी तो बड़ी अलग हो गई। मतलब जो भी अलग होएगी उसको ये कहने शुरू कर देंगे भाई अलग कोई खुशी से नहीं होता। अगर एक घर में एक परिवार में रहते रहते उसको हर चीज की भी सहूलियत मिल रही है, अच्छा मान सम्मान मिल रहा है, तो कौन अलग होगा? आप अलग होगी, आप अपने से लगाओ, आप अलग होंगी। जो भी बोलने के आप अलग होना पसंद करोगी, मतलब ये मेरा कहने का। जब तो आपकी सास आपका खूब मान सम्मान कर रही है, हर चीज आपके मन पसंद हो रही है, सब कुछ हो रहा है हर कोई आपको है ना जी मतलब कि इज्जत दे रहा है हर तरह से। मतलब कि आपके भाई भाभी जी भाभी जी भाभी जी, ए बहू है, हर मतलब हर रिश्तेदार हर कोई आपके भाई मतलब कि इतनी प्यार मोहब्बत से रह रहा है आपके साथ, आपकी इतनी इज्जत कर रहा है। तो आप बताओ आप होना चाहोगे ऐसे परिवार से अलग? नहीं ना। अलग बंदा कहाँ होना शुरू करता है अलग होने की चाहत, जहाँ पे उसको मान सम्मान नहीं मिलता है, जहाँ उसको हर बात पे छोटा दिखाया जाता है, हर बात उसको ये महसूस की जाती है कि हाँ वो कुछ भी नहीं है, उनके लिए वो हुई ना हुई बराबर है, उनको हमारी कोई परवाह नहीं है, उस बहू की कोई परवाह नहीं है। तब बहू ऐसी जो अंदर से बिल्कुल टूट चुकी होती है ना कि हाँ भी इनके साथ में रहते रहते ना तो भी मैं अपने हस्बैंड से भी अच्छी तरह बात कर सकती हूँ, क्योंकि इनके मन में भी जहर घोलते हैं और खुद तो इनके मन में जहर घुला पड़ा है। तो बहू तो बेचारी क्या करेगी, अलग ही होगी। फिर समाज कहता हाँ फलाने की बहू भी बड़ी चंट निकली, वो तो अलग हो गई। अरे उसका अलग होना दिख गया, जो पूरे परिवार ने उसको साथ रहते रहते अलग थलग कर दिया था, वो किसी को नहीं दिखाई दिया। वो किसी को नहीं दिखाई दिया कि हाँ भी कुछ भी उसको जरूरत है, कुछ भी ओढ़ने पहनने कुछ कोई इतना जरूरी सामान होता है उसको मंगाने के लिए भी वो मिन्नतें करती है हैं। और बेटा कहता नहीं माँ कहेगी तो वो सामान आएगा, माँ कहेगी तो ही सामान लेके आऊंगा। तो फिर ये बताओ बेचारी बहू क्या करेगी, अलग होने की सोचेगी ना, अलग हो गई तो इसमें क्या है। और फिर साथ रहते रहते उसको इस तरह से मतलब कि महसूस किया जाता है, हीन भावना उसके मन में भर दी जाती है। पूरे परिवार क्या करेगा मिलके,
अड़ोस पड़ोस में किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है या कुछ भी है, बढ़ चढ़ के उनको भी विश करेगा, उनको ये कहेगा भाई आज तो तुम्हारी भाई एनिवर्सरी है, भाई बधाई हो, ये है वो है, भाई आज तो जन्मदिन है आपका, भी बधाई हो, ये गिफ्ट लो हमारी तरफ से, ये फलाना धकड़ा। अच्छा, अगर कोई भी मान ले रास्ते में कोई सामान लेके आ रही है भाई अड़ोस पड़ोस की बहू बेटी, तो उनकी हेल्प करवाना, उनका बोझ अपनी भाई स्कूटी पे बाइक पे खुद लेके आना है। और जो खुद की बहू बेटी है वो बताइए बोझ मरती आ रही, कोई सामान लेके आ रहे, तो उसके लिए कुछ भी नहीं, उसके सामने से बाइक लेके ऐसे गुजर जाएंगे कि नहीं कौन की कैसा भाई बोझ है क्या नहीं है, उसको इग्नोर करेंगे हैं। उसका जन्मदिन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है, बिल्कुल भी भूले भटके पूरा परिवार ऐसा शांत रहेगा जैसे कि मुंह में दही जमी हुई है। एक बार भी झूठे भी ये नहीं बोलेंगे आज तो भी तुम्हारी एनिवर्सरी भी बधाई हो भाई, जुग जुग जियो, कुछ भी है नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। कोई भी भाई परिवार का चाहे जेठ है, देवर है, जिठानी है, दौरानी है, सास है, ससुर है, या भाई फुफस है या ताई सास है, चाची सास है, कोई भी उसको विश नहीं करेगा। मतलब सबकी एक जुगलबंदी ऐसी होती है कि हाँ भी इस बहू को जितना हीन भावना, जितना नीचा दिखाया जा सके ना भाई दिखाओ। जब वो सास सबको एकजुट करके चलती है सिर्फ उस बहू को छोड़ के, और जब उस बहू ने अलग होने का निर्णय ले लिया, वो अलग हो गई है, अब वो बहू अलग हो गई है ना उससे, अब वो बहू की कोई उस सास से कोई कदर नहीं रही, क्योंकि वही मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी करे रखे करती। अब उसको पता चल रहा है कि हाँ भाई क्या कदर क्या होती है। अब वो सारे में ये कह रहे मेरी बहू तो अलग हो गई, मेरी बहू तो मुझे विश नहीं करते, मेरी बहू तो कभी पैर भी नहीं छूती आके, मैं तो हाँ भाई मेरे में हारी बीमारी आ जाती है, तो मैं बीमार होती तो मेरी बहू मुझे आके पूछती नहीं। अजय वाह, तूने तो उसको खूब जाके पूछा था ना, उसको खूब प्यार मोहब्बत से वो करे करती ना, जब झूठी सिंपत्ति पाने के लिए उसकी झूठी सच्ची उगली चुगली पता नहीं क्या क्या किया करती। वो बेचारी कुछ भी पियर से सामान लाती तो कुछ कहते ये क्या सामान आया, ये तो फलाना है, ये तो धकड़ा है, तेरे तो गए गुजरे हैं, तो ये तो ऐसा है, ये तो वैसा, ये तो चीथड़े हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या कहते भी, थोड़ी सी जीभ अचक रही है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब उनको ये हो गया कि हाँ बहू हमारी, भाई हम बीमार है तो हमारी बहू हमें पूछने नहीं आ रही कि क्यों आए, तुम्हें शर्म नहीं आती है बात बोलते हुए। बुला लो उन पड़ोसियों को जिनको तुम उसकी भाई खूब बुराइयां करते थे उनके सामने, बुला लो ना अपनी बहन बेटियों को जिनके सामने, उन रिश्तेदारों को जिनके सामने उसकी भाई खूब भर भर के बुराई की। वो बेचारे अकेली कोने में दिल में सोच के रह जाती है, अपने उसका मानसिक संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है ऐसी बेचारी बहू बेटियों का, जिनके साथ ऐसा भाई होता है बर्ताव। लेकिन नहीं, वो ये सास वगैरह किसी को दिखाई नहीं देगा। उनको तो ये है कि हाँ भाई उसको भाई हर बार उसको नीचा दिखाते रहेंगे, टोंट करते रहेंगे, फिर भी सोचते रहे इसका तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। तुम्हें क्या पता उसको कुछ बिगड़ रहा है नहीं बिगड़ रहा, अंदर वो कितनी टूट रही है, कितनी हीन भावना वो कर रही है। क्या हर बार तुम्हारे सामने रोना लेके बैठेगी, कैसे मत बोलो, ऐसे नहीं मत बोलो। जितना तुम कहोगे उतना तुम फिर उसको भी परेशान करोगे। जितना वो आपसे कहेगी ना ऐसे मत बोलो ऐसे मत बोलो, तुम और उसको परेशान करोगे। पर तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब तुम उसकी जरूरत है, तुम्हारे में हारी बीमारी आ गई है, अब तुम्हें उसकी याद आ रही है कि भाई वो भाई आ नहीं रही, हमारा हाल चाल नहीं पूछ रहे। तुमने उसका कितना हाल चाल पूछा, कितनी उसकी खातिरदारी करी है, शर्म नहीं आती है। फिर पूरा वो जो होते ना रिश्तेदार भी कहते फलाने की बहू में अच्छी तरह से नहीं बोलती। तुम जब आते थे परिवार में, जब एकजुट रहते थे, कितनी अच्छी तरह से बोलते थे। एक बहू से तो खूब घुट घुट के प्यार से बोलते, उसके बच्चों के लिए लाते, सब कुछ करते। और एक बहू ना तो उसके बच्चों से कोई वास्ता, ना उसके ढंग से पति से ही बात करनी, ना उससे बात करनी। अब तुम ये सोचते हो पूरे रिश्तेदारी कि फलानी बहू भी बदतमीज है, ढंग से बात नहीं करती। क्यों बात करे भाई ढंग से? तुमने उससे ढंग से बात करी? तुमने उसके बच्चों का और उसके पति से कभी ढंग से बात करी जो तुम्हारे पति का और तुम्हारे बच्चों का और तुम्हारा ध्यान रखेगी? नहीं जी नहीं, ये ना हाथ को हाथ होता है। तुम जिसको जितनी इज्जत दोगी ना उतनी तुम्हें मिलेगी। अगर तुम किसी को मान सम्मान दोगे तो मान सम्मान मिलेगा। मैं किसी को बेइज्जती दोगे ना, तिरस्कार दोगे, तुम्हें तिरस्कार ही मिलेगा। तुम कोई है ना अलग से नहीं हो कि हाँ भाई पता नहीं तुम क्या हो। उसकी तो फिर भी चलो, और नमक से रोटी खा रही, कैसे भी खा रही, उसकी तो बढ़िया है। उसको तो वो ना नमक रोटी भी घी जैसी लग रही है कि हाँ भी इतने गंदे माहौल से वो निकल के आ गई है। और नहीं अपने चाहिए एक कमरे में पड़ी हुई है, चाहिए उसको एक कोठड़ी मिली हुई है, फिर भी उसको संतुष्टि है कि चलो हाँ ठीक है, ये कुछ भी है, मैं बना रही हूँ, खा रही हूँ, जो अपना मन करता अपने बच्चों को बना के खिला रही हूँ, मैं भी खा रही हूँ जैसा भी मेरे को मिल रहा है। अपने पति के साथ ढंग से रह रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, उससे तो पति को तो ऐसी पट्टी पढ़ा रखी है उसकी माँ ने, मेरी नहीं सुनता। लेकिन कम से कम ये तो है कि हाँ ठीक है, मुझे रोज के टभोकरे तो सुनने नहीं पड़ते। मैं लोग होके अब वो कुछ भी कहते रहे, मुझे उनकी टभोकरे सुनाई तो नहीं देती। उसको इतना तो पता है कि हाँ उसकी बुराइयाँ होती है, वहाँ खूब होती है और आगे होती भी रहेंगी, वे नहीं बदल सकते। उनकी कहीं भी रिश्तेदारी में जाएंगे ना तो उसकी सास
उसकी सास का कोई भी टॉपिक शुरू करेगी ना तो उसके जिक्र बिना कोई टॉपिक शुरू होता ही नहीं, और उसकी कमियों के बिना कोई भी उसके भाई टॉपिक अंत होता नहीं। यानी कि कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, कहीं ओले मोहल्ले में कहीं जाके ना कुछ करना हो, सबसे पहले अपनी बहू की बुराई से शुरुआत होती है, बहू की बुराई से ही खत्म होती है। और फिर भी ये बहू सास कहती है कि हमारी बहू हमारी कदर नहीं करती। तुमने तो भाई बहुत कदर करी है, तुमने जिसकी कदर करी तो उससे कहो तुम्हारी सेवा पानी करेगी। जिसकी तुमने कभी कदर नहीं करी, कभी उसने भूले भटके ये कह दे मम्मी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप मेरा एक दिन का भी थोड़ा सा मेरा बस थोड़ा सा, बस बच्चों का थोड़ा बहुत खाना पीना बना दो, बाकी मैं देख लूँगी। तुमने क्या कहा? नहीं मेरी तो आदत छूट गई है। लो चलो वो तो अलग होगी, तो आपकी तो आदत छूट गई थी, अब कर रही हो ना। जो आपकी प्यारी थी, आपकी प्यारी बहू थी, उस प्यारी बहू के सामने सब कुछ कर रही हो। उसके कपड़े भी सुखा के आ रही हो भाई, रोटियां भी बना के दे रही हो उसको भी, उसके परिवार को भी, है खूब खूब गेहूं भी साफ करो। सारा कौन सा काम है जब वो सास नहीं कर रही? सारा काम हो रहा है ना, मजा आ रहा है ना साथ में रह के उनके। और फिर उनके भी जिनको वो कहते हैं ना ये मेरी पोती, ये मेरी पोतियाँ हैं, ये मेरे पोते हैं, ये वो हैं, ये वो, सब कुछ सिर पर धर के नाचती थी। सिर्फ एक उसको छोड़ के जिस बहू से वो चलती थी, उसके बच्चों को कभी उसने मान सम्मान नहीं किया। अब जिनका मान सम्मान किया था ना जिन बच्चों का, अब यही बच्चे उनको इतनी बुरी तरह से अपनी दादी को भी डांटते हैं, मजा आता है। फिर कहते हैं मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं। हाँ नहीं पूछता, यही बात है, तुमने तो पहले सिर पे धर लिया, अब पता चल रहा है ना। भाई कहने का मतलब ये है मान सम्मान दोगे तो मिलेगा। लेकिन कई बार है ना ये सास अपनी अकड़ में गलत इंसान को, गलत बंदों को मान सम्मान दे देती हैं, और जो ढंग से जिनको इस मान सम्मान की जो हकदार होती है ना उनको छोड़ देती हैं। फिर लास्ट टाइम में क्या होता है, गलत तो गलत ही करेगा उससे व्यवहार, और जो अच्छा होता है उसको अपने आप अपने हाथों से खो देती हैं, फिर रोती हैं माथा पकड़ पकड़ के हर किसी। चलो भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में।